चलिए ओम के नियम पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि जब किसी दिए गए बल्ब के तंतु के सिरों के बीच जो विभवांतर है, यदि वो 100 वोल्ट होता है, 100 वोल्ट होता है, तो उसमें 2 एम्पियर धारा यानी करंट प्रवाहित होता है। तो हमें तंतु का जो प्रतिरोध है यानी जो रेजिस्टेंस है उसको पता करना है, उसे ज्ञात करना है। तो हमें आर ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये बल्ब का तंतु है। तो इस तंतु के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट है। तो V जो है वो 100 वोल्ट या 100 वोल्ट हो गया हमारा। और इस तंतु में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो I कितना है? I है 2 एम्पियर। तो अब आप वीडियो को रोककर प्रतिरोध को निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I गुणा R के। तो हमारे पास यहाँ पर V भी है और हमारे पास I भी है। हमें क्या निकालना है? R। तो R क्या हो जाएगा? V बटे I। तो चलिए पहले मान लिख लेते हैं। तो विभवांतर है 100 वोल्ट बराबर धारा है 2 एम्पियर गुणा R यानी प्रतिरोध। तो चलिए R निकालने के लिए हम दोनों तरफ 2 एम्पियर से विभाजित कर देते हैं। 100 वोल्ट बटे 2 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर बटे 2 एम्पियर गुणा R। तो यहाँ पर 2 एम्पियर और 2 एम्पियर कट जाएगा। तो R कितना आएगा? 100 वोल्ट बटे 2 एम्पियर यानी कि 50 वोल्ट प्रति एम्पियर। और हमें पता है कि जो वोल्ट प्रति एम्पियर है उसे हम ओम कहते हैं, यानी कि तंतु का जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो एक आयरन बॉक्स के तापन अवयव यानी जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें 6 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। यदि ये जो अवयव है इसका प्रतिरोध 30 ओम है, 30 ओम है, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर से आप इस वीडियो को रोककर इसे खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो हमें विभवांतर यानी V निकालना है और हमें धारा यानी करंट दिया गया है। तो इस तापन अवयव से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पियर। और हमें इस तापन अवयव का जो प्रतिरोध है वो भी दिया गया है जो कि है 30 ओम। तो हमारे पास I है 6 एम्पियर और R है 30 ओम। तो V बराबर IR यानी ओम के नियम का उपयोग करके हम यहाँ पर V को निकाल सकते हैं। तो फिर से आप वीडियो को रोककर इसे खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसे करते हैं। तो V बराबर होगा 6 एम्पियर गुणा 30 ओम यानी कि 180 एम्पियर गुणा ओम। अब यहाँ पर जो मात्रक है वो क्या आ रहा है? एम्पियर गुणा ओम। लेकिन हमें पता है कि जो विभवांतर होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम इसे वोल्ट लिख देते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो ओम है ये मात्रक जो है इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं वोल्ट बटे एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर और एम्पियर कट जाएगा तो हमारे पास वोल्ट ही बचेगा। तो धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, विभवांतर के लिए ये वोल्ट होता है और जो प्रतिरोध है उसके लिए ये ओम होता है। तो जब भी हमें इन तीनों में से कोई भी 2 राशियाँ दी गई होती है तो हम तीसरी राशि को ओम के नियम का उपयोग करके निकाल सकते हैं।